तो मैं डेफिनेटली मरियम के पास जाऊंगा, ना कि इन लोगों के पास। तो तुरंत वो दोनों नबी निकल गए, मूसा भी और एलिया भी, और प्रभु यीशु यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए घर बनाना, तंबू बनाना, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट नीडेड इन द न्यू कवेनेंट। नई वाचा, नए नियम में सिर्फ हमें मसीह यीशु के लिए घर बनाना है, मसीह यीशु के लिए अपने दिल में जगह बनानी है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। ये घर यहाँ पर अगर बनेगा वो सिर्फ यीशु के लिए बनेगा, क्योंकि जो दुल्हन है वो अपने दुल्हे के पास ही जाएगी। तो जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं, मैं साइड हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बढ़ना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वही है जिसके द्वारा उद्धार है, वही है जिसमें जिंदगी है, वही है जो पिता से मिलाप करवाने के लिए आया है। एक ही परमेश्वर है और एक ही हमारा बिचौई है, एक ही मीडिएटर है, और वो मसीह यीशु है। लेकिन जो बहुत सारे झूठे नबी हैं और झूठे पंथ ग्रुप वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। खुदा का सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है कि हम सीधा प्रभु यीशु के द्वारा पिता से बात कर सकते हैं। आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे झूठे प्रेरित, बहुत सारे झूठे लोग ये चाहते हैं कि आप कलीसिया उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, उन्हीं की तरफ देखती रहे और उनके थ्रू होकर प्रभु यीशु के या पिता के पास जाएं। लेकिन ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि कोई भी मीडिएटर, कोई भी बिचौई नहीं है। ये जो बिचौई वाला काम था, ये प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया है। और इस चीज की निशानी एक बार नहीं, बार बार, कई बार हमें वचनों में देखने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि हम एक वचन खोलें, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचौई है, एक ही लॉयर है, एक ही वकील है, एक ही मीडिएटर है। 2 नहीं, 3 नहीं, ये नहीं, वो नहीं, एक। और वो कौन है? अर्थात मसीह यीशु। मसीह यीशु एक ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के बीच एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचौई है। यानी मेरे और परमेश्वर के बीच सिर्फ एक ही शख्सियत है जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है, और जो खुदा को हमारे साथ जोड़ती है वो कोई इंसान नहीं, वो कोई और शख्सियत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है। जैसे ये वचन हमें सिखा रहा है, जैसे ये वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु के वचनों में हम पढ़ते हैं। ओके, प्लीज इस बात के ऊपर ध्यान दें। कल सैटरडे जब हमारी जूम मीटिंग चल रही थी, यूहन्ना अध्याय 8 से जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने ये थोड़ा सा जिक्र किया था और कहा था कि इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर सिखाया जाना, इसके ऊपर लोगों को अवेयर करना बड़ा ही जरूरी है। जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो यहाँ पर सुसमाचारों में ये एक हमें इंसिडेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। रूपांतरण यानी ट्रांसफिगुरेशन। जब ट्रांसफिगुरेशन से पहले प्रभु यीशु अपने तीनों चेलों को चुनते हैं, याकूब, यूहन्ना और पतरस। इन तीनों को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ के पास आते हैं, और यहाँ पर से प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, ट्रांसफिगुरेशन होता है। यहाँ पर होता क्या है कि पुराने नियम के 2 नबी आते हैं। ध्यान दें, पुराने नियम के 2 नबी, भविष्यवक्ता, जो लोगों के लिए मीडिएटर थे। एक था मूसा, एक था एलिया। ये खुदा के बीच में होकर, लोगों के बीच में होकर काम करते थे। दे वर द मीडिएटर्स, वो बिचौई थे। ये दोनों में से यीशु के साथ आकर खड़े होते हैं, तो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु है, यहाँ पर मूसा है, यहाँ पर एलिया भी है। ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो चेले देखते हैं, ये पतरस, यूहन्ना, याकूब देखते हैं, और पतरस एज यूजुअल, जैसे अक्सर वो तैयार रहता है बात करने के लिए, वो इन तीनों को देखकर कहता है कि प्रभु यीशु, खुदा, क्या हम तीनों के लिए एक टैबरनेकल, एक तंबू बनाएं क्या? तो जैसे वो ये बात कहता है तो तुरंत एक बादल आता है और वो कवर कर देता है उन दोनों नबियों को और उठा ले जाता है। यानी मूसा और एलिया गायब हो जाते हैं, बादल के साथ उड़ जाते हैं। एक ही शख्सियत वहां पर बचती है जिसे ये चेले देख पाते थे। तीनों एक इंसान को देख पा रहे थे, और वो थे मसीह यीशु। इसका क्या मतलब? वैसे तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ये ट्रांसफिगुरेशन के ऊपर। देखना चाहे तो और डिटेल के लिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए, और मैसेजेस के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन यहां से एक चीज जो मुझे मिली वो ये थी कि दोनों जो नबी थे वो गायब हो गए। एक ही बचा जिसकी तरफ उन्हें देखना था, जिसकी तरफ ये नई वाचा के चेलों को देखना था, और वो मसीह यीशु था।
किसी और के लिए तंबू नहीं बनाना है, किसी और के लिए घर नहीं बनाना है, मूसा के लिए भी नहीं बनाना है, एलिया के लिए भी नहीं बनाना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज क्रिश्चियंस ने, बहुत सारे मसीहों ने कई नबियों के लिए, कई प्रचारकों के लिए, कई पास्टर्स के लिए, कई मम्मी पापा के लिए तंबू बना दिए हैं, घर बना दिए हैं, जो बनाने के लिए मसीह यीशु ने मना किया था। एक ही की तरफ देखना है, मूसा को नहीं देखना है, एलिया को नहीं देखना है, किसी मम्मा पापा प्रचारक प्रेरित पास्टर नबी को नहीं देखना है, एक ही को देखना है, और वो है मसीह यीशु। वो है मसीह यीशु जिसकी तरफ ताकना है, जिसकी तरफ देखना है। प्रभु यीशु को जैसे ही इन लोगों ने कहा कि क्या खुदा हमें इन लोगों के लिए 3 तंबू तैयार करे, आप तीनों के लिए, तो तुरंत वो दोनों नबी निकल गए, मूसा भी और एलिया भी, और प्रभु यीशु यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए घर बनाना, तंबू बनाना, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट नीडेड इन द न्यू कवेनेंट। नई वाचा, नए नियम में सिर्फ हमें मसीह यीशु के लिए घर बनाना है, मसीह यीशु के लिए अपने दिल में जगह बनानी है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। ये घर यहाँ पर अगर बनेगा तो सिर्फ यीशु के लिए बनेगा। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि वचन ये कहता है कि अगर कोई बीमार हो तो वो जो एल्डर्स हैं उन्हें इकट्ठा करे। मैं आपको, आप मुझे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम मीडिएटर नहीं हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, किसके आगे? हमारे मीडिएटर के आगे। मीडिएटर कौन है? मसीह यीशु। वो, सिर्फ वो एक। किसी और को मीडिएटर, किसी और को बिचवई ना बनाओ, जैसे कि आज हो चुका है। मुझे बड़ा दुख लगता है जब हम इस चीज को देखते हैं। मैं एक बार फेसबुक पर देखते देखते एक वीडियो मेरे सामने किसी ने शेयर किया था। वहां पर एक पंजाब का ही एक, पहले वो इतना वैसे फेमस तो नहीं है इतने बाकी हैं, वो क्या सिखा रहा था कि अगर आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु से कुछ पाना है, आप नहीं पा सकते क्योंकि आप पवित्र नहीं हो, आप पाप करने वाले हो, तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हम आपकी रिक्वेस्ट को मसीह यीशु तक पहुंचाएंगे। मैं ये सुनकर हैरान था कि कैसे लोग इनके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके पास आ रहे हैं, उनके यहाँ इकट्ठे होते हैं मीटिंग्स के लिए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए नई वाचा में कि हमारे थ्रू ही आप बात कर सकते हैं। अरे आप खुदा के दास हैं, आप वचनों को पढ़ने वाले, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मसीह की दुल्हन को तैयार करें कि वो एक ही दुल्हे के साथ मिलाप करे, जैसे संत पौलुस ने करवाया था। जब हम पढ़ते हैं, ओके, मैं चाहता हूं इस वचन को खोलें हम, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते हो तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मैंने एक ही इंसान के साथ तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी एंगेजमेंट करवाई है, यानी तुम्हें जोड़ा है। मैंने तुम्हें मसीह यीशु के साथ जोड़ा है और तुम्हें तैयार कर रहा हूं शिक्षाओं के द्वारा कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह उसके सामने समर्पित कर दूं, उसके सामने वचन में लिखा है कि सौंप दूं। ये मेरी दौड़ है, ये हर सच्चे खुदा के दास की दौड़ है, जो भी सच्चाई को, प्रभु यीशु के वचनों को कलीसियाओं को सिखाता है, जो जिसे परवाह है मसीह यीशु के दुल्हन की, जो भी सच्चाई का वचन करता है, उसकी दौड़ यही है कि मसीह यीशु की दुल्हन को उसके दुल्हे के साथ जोड़े और पवित्र कुंवारी करके उसे सौंप दे। लेकिन आज जैसे मैं कह रहा हूं कि कई झूठे नबी, झूठे प्रचारक लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़कर सेकंड हैंडेडली प्रभु यीशु के सामने उन्हें पेश कर रहे हैं, और ये प्रभु यीशु को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, ये हम यूहन्ना की जिंदगी से पढ़ते हैं, हमने स्टडी करी थी इसकी भी। जब हम यूहन्ना की स्टडी कर रहे हैं अभी हमारी जूम मीटिंग में, अध्याय 1 की स्टडी करते वक्त हमने स्टडी करी थी कि कैसे ये जो यूहन्ना खुदा का दास था, बपतिस्मा देने वाला, जब इसने देखा कि मसीह यीशु ने मिनिस्ट्री में स्टेप इन कर लिया, प्रभु यीशु ने मिनिस्ट्री में कदम रख दिया है, तो उसने जितने भी उसके पास आने वाले लोग थे, यहाँ तक कि उसके चेले लोग भी, अंद्रियास और याकूब भी, ये यूहन्ना के चेले थे, ये यूहन्ना के चेले थे। और जैसे ही प्रभु यीशु ने सेवा शुरू करी तो यूहन्ना ने कह दिया कि जरूरी है कि तुम उसके पीछे चलो, क्योंकि जो दुल्हन है वो अपने दुल्हे के पास ही जाएगी, तो जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं, मैं साइड हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बढ़ना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वही है
जिसके द्वारा उद्धार है, वही है जिसमें जिंदगी है, वही है जो पिता से मिलाप करवाने के लिए आया है। यूहन्ना सिर्फ रास्ता तैयार करने वाला है। कलीसिया का दुल्हा, कलीसिया का हेड मसीह यीशु है, मसीह यीशु था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, किसी और को बीच में आने ना दे। कोई और मीडिएटर नहीं है। जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा तीमुथियुस के खत में, संत पौलुस कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है और एक ही हमारा बिचौली है, एक ही मीडिएटर है मेरे और आपके बीच, और वो मसीह यीशु है। लेकिन जो बहुत सारे झूठे नबी हैं और झूठे पंथ ग्रुप वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें ताकि उनका काम चलता रहे, ताकि वो बोस्ट कर सके, घमंड कर सके कि कितने लोग उनके यहाँ इकट्ठे होते हैं, ताकि उनकी जेब भरती रहे। इसलिए वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। इसलिए वो लोगों को डरा कर रखते हैं कि तुम्हें किसी और चर्च में नहीं जाना है, किसी और ग्रुप में नहीं जाना है। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा, जैसे हमने पहले वीडियो में ये बात करी थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिससे बहुत सारे झूठे नबी जो शैतान के प्रेरित हैं, यस, ये वचन की बात है जो मैं कह रहा हूं। जब हम पढ़ते हैं उसी अध्याय के आगे जिसे हम पढ़कर आए थे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11, उसमें लिखा है कि बहुत सारे शैतान के प्रेरित भी हैं। वचन 13 में, 2 कुरिन्थियों 11 के 13 में, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं और शर से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरते हैं। मसीह के प्रेरितों का वो रूप धरने वाले हैं। रूप उनका मसीह के प्रेरितों का है, लेकिन है वो असल में शैतान के प्रेरित है, जो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखते हैं। इनका काम क्या है कि खुदा का सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ी आशीष जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है, कि हम सीधा प्रभु यीशु के द्वारा पिता से बात कर सकते हैं, सीधा पिता से मिलाप कर सकते हैं। ये बात प्रभु यीशु ने खुद भी कही। जब हम यूहन्ना अध्याय 14, 15, 16 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो भी मांगोगे, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो भी मांगोगे, पिता तुम्हारे लिए करेगा। मेरे थ्रू तुम्हें जाना है, किसी और के थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू नहीं। और ये मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, जिससे शैतान लोगों को दूर कर रहा है, जिससे लोगों को, कलीसिया को, खुदा के दुल्हन को वो दूर कर रहा है इन झूठे प्रेरितों के द्वारा, झूठे शिक्षाओं के द्वारा, झूठे नबियों के द्वारा, क्योंकि वो लोगों को डिपेंडेंट कर रहा है इंसानों के ऊपर, ना कि मसीह यीशु के ऊपर, जिसके ऊपर की हमें होना चाहिए था। डेफिनेटली दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दैट वी कैन डायरेक्टली गो टू द फादर, वी कैन डायरेक्टली गो टू जीसस। हम डायरेक्टली सीधा मसीह यीशु के पास जा सकते हैं, सीधा पिता से बात कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा। हमें किसी तीसरे की दुनिया में जरूरत नहीं है, किसी और के जो मर गया उसकी भी जरूरत नहीं है। वी हैव द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दैट वी एवर नीडेड, जिसकी हमें जरूरत थी। ओके, आप कहेंगे कि वेल याकूब भाई, मैं विश्वास में नया हूं, मुझे 4 साल हुए हैं, मुझे 1 साल हुआ है, तो शायद हो सकता है मैं पिता से डायरेक्टली बात ना कर पाऊं, हो सकता है डायरेक्टली मैं प्रभु यीशु से बात ना कर पाऊं, हो सकता है मुझे जरूरत पड़े इन लोगों के थ्रू होकर जाने की। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलें इब्रानियों 8:11, इब्रानियों अध्याय 8 और उसके वचन 11 को हम देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल वचन है, इसे याद रखें, इसे हमेशा के लिए याद रखें, इसे कभी अपने से जुदा ना होने दें, क्योंकि नई वाचा का ये ग्रेटेस्ट प्रिविलेज है। मैं कह रहा हूं बार बार कि नई वाचा जो प्रभु यीशु ने हमारे साथ बांधी है, ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज है। कोई झूठा प्रचार, कोई झूठा नबी आपको ये बातें नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? कि वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। वो बातें तो अच्छी करेंगे, चमत्कार भी करेंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो बाइबल से ही हैं, लेकिन जो क्लियर, जो डेफिनेट सच्चाइयां हैं, जिनका प्रचार करना जरूरी था, जो लोगों को बताना जरूरी था, वो उन चीजों से लोगों को दूर रखते हैं, उन चीजों से दूर रखते हैं। ओके, सुने क्या लिखा है इब्रानियों अध्याय 8 और इसके वचन 11 में लिखा है, और हर एक अपने देश वाले को और अपने अपने भाई को ये शिक्षा ना दे कि प्रभु को पहचान। कोई किसी को शिक्षा ना दे कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। छोटे से बड़े तक, अक्सर जब बात होती थी या होती है तो वो होती है कि बड़ों से लेकर छोटों तक, लेकिन यहां पर लिखा है कि छोटों से लेकर बड़ों तक। तो बात किससे शुरुआत हो रही है?
छोटे से जो विश्वास में 6 महीने पहले आया, साल पहले आया, 5 साल पहले आया, जो विश्वास में अभी बच्चा है, वचन लिखा है कि वो उसे जानेंगे, छोटों से लेकर बड़ों तक सब उसे जानेंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हे तुम्हें परमेश्वर को जानना है तो हमारे थ्रू जानो, हमारे थ्रू आओ। नहीं, छोटों से लेकर बड़ों तक को सबके पास ये प्रिविलेज है कि वो डायरेक्टली अपने कमरे को बंद करके अपना ध्यान, अपना विचार प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी तरफ लगा सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं, उससे वचनों का प्रकाशन मांग सकते हैं, उससे आत्मा का मसा मांग सकते हैं, उससे आत्मा की भरपूरी मांग सकते हैं। ये सबके पास प्रिविलेज है, किसी एक इंसान के पास नहीं, किसी इंसान के पास नहीं कि जिसके पास आपको जाना है इस प्रिविलेज के लिए, पिता से बात करने के लिए। ये जो पिछवाइयों वाला काम था वो खत्म कर दिया मसीह यीशु ने। अब यीशु ने हमें अधिकार दिया है। जब वो पर्दा फटा तो वो इसीलिए फटा था कि कोई भी अब अंदर आ सकता है, कोई भी वो उस अति पवित्र स्थान में जाकर सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानियां चढ़ा सकता है, पिता से बात कर सकता है। वचन लिखा कि छोटों से लेकर बड़ों तक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कोई इसे जान सकता है। जब हम बात करते हैं अपने घर में, अगर हमारे घर में 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें से जो सबसे छोटा होगा, जब वो कोई बात करेगा तो सबको चुप करा दिया जाता है कि कमन आप लोग चुप रहो, वो क्या कह, सुनो उसकी। अच्छा क्या बेटा क्या बोला आपने, बोलो। तो छोटे के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बातें करना शुरू कर रहा है, वो मिलाप करना शुरू कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप विश्वास में नए हैं, हिम्मत ना हारो। प्रभु आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत ही कान लगाकर आपकी बात की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि आपने बोलना शुरू किया, आपने उसके पास आना शुरू किया, आपने उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू किया। छोटों से लेकर बड़े तक को सब प्रभु यीशु को जान लेंगे। किसी इंसान की, किसी और के थ्रू आपको जाने की जरूरत नहीं है। कई हमारे रोमन कैथोलिक भाई और बहन वो मरियम को या बाकी और संतों को बीच में लेते हैं, जो कि जितने भी ये प्रोटेस्टेंट है वो कहते हैं कि देखो ये कितना गलत है, मरियम के थ्रू होकर जाने की क्या जरूरत है, हम सीधा यीशु से बात कर सकते हैं। देखो, अगर हम रोमन कैथोलिक भाई बहनों को एक्यूज करते हैं, कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, आज बहुत सारे प्रोटेस्टेंट भी उससे ज्यादा कर रहे हैं। जहां पर उन्होंने पास्टरों को, प्रचारकों को, नबियों को, प्रेरितों को, अपने फेवरेट मम्मी पापा प्रचारक को अपना खुदा बना लिया है। हम उन्हें ऊंचा कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हीं के थ्रू होकर जा रहे हैं। और अगर मुझे मौका मिले कि मैं दोनों में से किसको चुनूं, कि क्या मैं किसी पास्टर, किसी नबी, किसी प्रेरित, किसी ऐसे के थ्रू होकर जाना चाहूंगा, तो मैं डेफिनेटली इन सब के ऊपर मरियम को चुनूंगा। क्योंकि इनके अंदर नफरत है, घमंड है, कड़वाहट है, इनके अंदर पैसे का लोभ है। लेकिन मरियम के विषय में लिखा है कि वो एक धर्मी औरत थी, वो पवित्र औरत थी, वो शुद्ध औरत थी, वो धर्मी थी। तो डेफिनेटली मैं मरियम को चुनूंगा। अगर किसी को चुनना भी पड़े कि किसके थ्रू होकर आप जाना चाहोगे, तो मैं डेफिनेटली मरियम के पास जाऊंगा, ना कि इन लोगों के पास। लेकिन थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, ना किसी इंसान को, ना किसी प्रेरित को, ना किसी पास्टर, ना किसी नबी को, ना ही मरियम को। हमें किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये प्रभु यीशु ने कहा, ना प्रभु यीशु ने सिखाया, ना प्रेरितों ने ये काम किया, ना प्रेरितों ने सिखाया कि हमें किसी और के थ्रू जाना है। वचनों में हमें क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ एक ही बिचवाई है, और ये बात लिख रहे हैं संत पौलुस। सिर्फ एक ही मीडिएटर है, और वो मीडिएटर मसीह यीशु है, जिसके सामने हियाव बांधकर हम आ सकते हैं। उसके सिंहासन के सामने हियाव बांधकर, मतलब बड़ी हिम्मत, बड़ी दिलेरी के साथ हम आ सकते हैं। और कौन आ सकता है? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कोई जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, सच्चे मन से खुदा से प्यार करता है, हर कोई उसके सामने आकर उससे बात कर सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हमें पास्टर्स के पास जाना बंद कर देना चाहिए, चर्चेस में जाना बंद कर देना चाहिए, या किसी को सुनना बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये सारे टीचर हैं, हम शेपर्ड हैं, हम प्रभु यीशु ने वो ठहराया है। वो चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई और प्रचारक है, या कोई भी जिसे भी आप सुनते हो, ये टीचर हैं जो आपकी मदद करते हैं, जो इन वचनों को समझने में आपकी मदद करते हैं, जो आपको लीड करते हैं, आपको गाइड करते हैं मसीह यीशु की तरफ, जो आपको प्रभु यीशु की तरफ धकेलते हैं। जैसे ये प्रेरित कर रहे थे ये लोगों को, जब ये खत लिख रहे हैं, जब ये पत्रिकां लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो यीशु की जगह ले रहे थे, वो यीशु के साथ लोगों को जोड़ रहे थे इन खतों को लेकर, इन मैसेजेस को लेकर। और यही काम हर एक प्रभु के दास का होना चाहिए, हर एक प्रचारक का होना चाहिए, कि वो खुदा की कलीसिया को
खुदा के साथ जोड़े, मसीह यीशु की दुल्हन को उसके दुल्हे मसीह यीशु के साथ जोड़े, क्योंकि वो उसी की दुल्हन है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, जैसे हम पढ़कर 2 कुरिन्थियों 11:2 में, कि मैंने एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी बात कराई है और मेरा ये निशाना है, संत पौलुस कहते हैं, मेरा ये गोल है कि पवित्र कुंवारी करके मैं तुम्हें उसे सौंपूं। यही हर एक सच्चे प्रचारक का, यही हर एक सच्चे बाइबल के टीचर का, यही हर एक सच्चे पास्टर का गोल है कि एक ही पुरुष के साथ बात लगाए कलीसिया की और उस कलीसिया को पवित्र कुंवारी करके मसीह यीशु को सौंप दे। इस बात पर घमंड न करें कि ये मेरी कलीसिया, ये मेरे विश्वासी, ये मेरे लोग, नहीं, वो प्रभु यीशु की दुल्हन है। और मैं, बाकी जितने प्रचारक हैं, जितने भी सिखाने वाले वचनों को, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर हैं, जो खुदा की इस दुल्हन को तैयार कर रहे हैं वचनों के साथ, वचनों के द्वारा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे, आपको बहुत ब्लेस करे। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज इन्हें और भी भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।